दिल्ली में एक और बड़ी पार्टी ने दिया एमआईएम को समर्थन। दिल्ली में कितने सीटों पर एमआईएम लड़ेगी चुनाव, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ एक ऐसी पार्टी भी है जिसका चर्चा पूरे दिल्ली में हो रहा है। उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एमआईएम दिल्ली में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उनके जो सदर हैं शोएब जामई, उन्होंने एक बयान में ऐसा कहा था। अभी सोच विचार उन सीटों पर शायद हो रहा होगा। दिल्ली की अवाम जानने के लिए काफ़ी बेचैन है कि आखिर एमआईएम अपने और उम्मीदवार कहां से उतारेगी और कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि अभी तक एमआईएम ने ओखला और मुस्तफाबाद अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ओखला से शिफा उर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन मैदान में है। वहीं एमआईएम को एक और पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लीग। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इंडियन नेशनल लीग ने एमआईएम को समर्थन देने का फैसला किया है। इंडियन नेशनल लीग की जानिब से एक नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि हम ओखला और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में एमआईएम के उम्मीदवार की हिमायत करते हैं। वहीं एमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब जामई ने पार्टी की जानिब से इंडियन नेशनल लीग का शुक्रिया भी अदा किया है। आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। ऐसे में इंडिया अलायंस टुकड़ों में बंट गया है, क्योंकि एक एंकर भी हैं टीवी के, अगर उनकी भाषा में मैं कहूँ तो टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं ये सब लोग। कांग्रेस और आप यानी कि आम आदमी पार्टी, ये दोनों तो मोहल्ले वाली आंटियों की तरह आपस में लड़ रही हैं। तो वहीं इन 2 आंटियों की लड़ाई का सीधा फ़ायदा जो है वो मुंशी को होने वाला है। और मुंशी से मेरी मुराद है कि बीजेपी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जहां पर दीगर रियासतों में बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा चलाया जाएगा, फलाना ढिमका, ये वो पता नहीं क्या क्या, मगर आप खुद लड़ रहे हैं आपस में। कभी कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आता है तो कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ बयान दिया जाता है। ये तू मैं जारी है। मगर ऐसे में ममता ने और अखिलेश यादव ने दोनों ने अपना समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। तो कहीं बीजेपी के अमित शाह बड़े से प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि इंडिया अलायंस तो गयो, मतलब किसी काम का नहीं रहा। और वो चीज़ें मीडिया में नज़र आती हैं कि इंडिया अलायंस जिसकी शुरुआत ही हुई थी बीजेपी की खिलाफ वर्जी में, अब उसमें खुद ज़ाती इख्तलाफात इतने हो गए कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। और इसका सीधा फ़ायदा जो है वो एमआईएम को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस सियासी घमासान में एमआईएम का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जहाँ तक अब तक का सियासी मैदान का पूरा जायज़ा लेने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुँचाऊँ उसके अनुसार अभी तक दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा कोई विधानसभा की सीट चर्चे में रही है तो वो ओखला और मुस्तफाबाद है, जहां चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। बता दें कि ओखला से आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को, बीजेपी ने मनीष चौधरी और एमआईएम ने शिफा उर रहमान को टिकट दिया है। वहीं मुस्तफाबाद से बीजेपी ने मोहन बिष्ट को, आपने आदिल खान को और एमआईएम ने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ओखला और मुस्तफाबाद की अवाम से हम लोग जानना चाहते हैं कि आप बतौर ख़ास कौन से पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब करेंगे, या फिर कौन सी पार्टी आपको इस पूरे चुनावी मैदान में बेहतर लग रही है। सियासी घमासान ऐसे ही चलता रहेगा। आप अगर दिल्ली से हैं तो सोच समझ के अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगले 5 साल जो रहेंगे उसका फ़ैसला एक ही दिन करना है आपको, और वो एक दिन आने में भी थोड़ा कुछ समय है, तो तब तक सोचिए आराम से। और जो लोग दिल्ली से नहीं हैं वो लोग पूरे चुनाव का आनंद लीजिए। पॉपकॉर्न पकड़िए हाथ में, नहीं पॉपकॉर्न वो भी अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर कैरेमल वाला लेंगे वो तो जीएसटी लग जाता है ना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मुस्लिम सियासत को, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।